दिस इज शुभम। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं जिस प्रकार से प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने लगभग 100 वीडियो देख डाले हैं पुराने जो रिव्यू पे डिपेंड है। तो उसके बेस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमारे इंट्रोडक्शन के बेस पे बनते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी कैसा, सबसे पहले तो नेम पे, यदि हमारा नाम कोई स्पेशल है, किसी सेलिब्रिटी के नाम पे है या फिर किसी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। फिर अगर हम देखें EWS है, OBC SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसमें पूछ सकता है कि आरक्षण देना सही है या फिर गलत है। आरक्षण से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे EWS है तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया पूछ सकता है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि जो 8 लाख का होता है मिनिमम लैंड कितनी रिक्वायर होती है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। मैं मैक्सिमम इसी तरह पूछा जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या घूमने की चीज़ है, ये पूछ सकता है। अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोई अच्छा जो यूनिक है या फिर ऐसा काफ़ी जाना पहचाना है तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर कोई ऐसे ही है आम, जैसे मेरा बांदा डिस्ट्रिक्ट है तो उससे कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे नॉर्मल सा DM का नाम पूछ लेते हैं, अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी है ये पूछ सकते हैं, उत्पादन किस किस चीज़ों का होता है, कभी तो जनसंख्या है, लिंगानुपात वहाँ का, ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगर हम सबसे फिर उसके ऊपर जाएँ तो हम जो जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं तो उसके जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि कैबिनेट से क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। तो ये सब आपको कैबिनेट की जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, जो वहाँ की GDP है, किस में से कितने % सेक्टर कहाँ किस सेक्टर से आता है, और फिर हमारा जो स्टेट है किस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ से करता है, क्या किस किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी तो जैसे कि बहुत रूट मिल गया तो वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट से पूछ लेते हैं कि अच्छा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, इस तरह के। और जो पॉलिसी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की जो आप अपने स्टेट की किसी 5 पॉलिसी के नाम बताइए, कि कोई भी पॉलिसी पूछ सकते हैं अगर कोई फेमस है। जैसे राजस्थान की है चिरंजीवी योजना, जैसे उत्तर प्रदेश की है पंच उत्तर प्रदेश की एक योजना है। तो इस तरह की कई सारी योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपकी क्वेश्चन आता है कि ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन से आपका जो ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से हुआ है तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो भी बैंक प्रेफरेंस भरी है तो पूछते हैं कि अच्छा ये जो फर्स्ट नंबर पे आपने क्यों डाला है, इसका रीज़न आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अच्छा कैसे क्यों ये हमने चूज़ किया है। फिर उसके बाद जो भी वाई बैंकिंग, क्यों आप बैंकिंग लाइन में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं। हॉबीज़ को आप डीपली में, इससे बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में आप डीप नॉलेज पढ़ के जाइएगा। फिर जो क्वालिटीज़ हैं कि कोई 5 क्वालिटी पढ़ सकती हैं आप। निगेटिव मतलब वीकनेस में दो तीन वीकनेस पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कंट्री के अपॉइंटमेंट पूछ सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। और उसके बाद कभी कभी तो सेना से पूछ सकते हैं, थल सेना अध्यक्ष लोग, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, और इस तरह आर्मी के वो कौन है। तो इस तरह चीज़ें, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हेड कौन है, ये सब भी पूछा जाता है। और जो केंद्र सरकार की पॉलिसी चलती हैं, जनधन बैंकिंग, जो बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, तो वो पॉलिसी से क्वेश्चन आना जरूरी एकदम स्वाभाविक सा है। फिर अगर जो मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉर बैंकिंग के लिए, तो एक चैनल है GA बाई पीयूष सर। तो उन्होंने मतलब बैंकिंग का पूरा बेसिक नॉलेज काफ़ी 50-60 क्लासेस में लिया है। बहुत ही अच्छा डीप नॉलेज है। और या तो फिर आप अनिल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, इनका भी बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग के ऊपर उन्होंने 100-150 वीडियो बनाए हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं 2 से 3 मिनट के, तो आप उन्हें दिन में कम से कम 15-20 वीडियो करके आराम से ख़त्म कर सकते हैं। फिर अगर जो करंट अफेयर्स है तो उसके लिए एक जनवरी मंथ के और जो फरवरी मंथ है, अगर जैसे जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता उसके एक दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर्स जो मेन है, जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो खास करंट अफेयर्स हैं, तो वो सब आपको पढ़ के जाना है। मतलब एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। और जो सबसे पहले मैं अपना जो नॉलेज है, वाइडर नॉलेज बढ़ाने के लिए जो पढ़ रहा हूँ, एक संसद TV करके आता है। तो उसमें आप दो तीन जो आते हैं, एक अर्थनीति करके एक आता है, फिर एक आता है आपका मुद्दा करके, एक दो टॉपिक पे आधा घंटे के वीडियो होते हैं। तो उससे हमारा नॉलेज हर सेक्टर पे कवर करते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। अगर आप इसको 1 महीने कंटिन्यू देख लेंगे तो आपका लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। फिर आता है एक HD IQ IAS करके यूट्यूब चैनल है।
तो उस पर आप देखेंगे कि 10 से 10-15 मिनट के एक वीडियो रहता है, लेकिन जो हमें इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है या फिर और भी जो भी टॉपिक चलते हैं करंट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर वीडियो मिलता है। तो उसमें इनको देख के आप अपनी राय बना सकते हैं कि कल की डेट में अगर इंटरव्यू बहुत ही वर्स्ट जाता है, मतलब हाई लेवल पूछ लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होना ही चाहिए उसके बारे में। एक ही दो लाइन पता हो तो, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं अपना इसी प्रकार से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और बाकी आप खुद को कैमरे के सामने बोल के या फिर खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपको देख सकते हैं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू। तो बस इसी तरह है। होप सबका अच्छा जाए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कहाँ पे सेंटर गया है।